यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के शोबा जंगलात के जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर मोहम्मद हारून रशीद से, जिन्हें हाल ही में जर्मनी की फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च की जानिब से डिजिटल ग्रीन टैलेंट अवार्ड से नवाजा गया है और ये एजाज दुनिया भर में सिर्फ 20 नौजवान साइंसदानों को दिया जाता है और इस साल पाकिस्तान से वाहिद साइंसदान के तौर पर यह एजाज डॉक्टर हारून को मिला है। और डॉक्टर हारून का काम जो है उसके मुतालिक भी आपको बताते चले, बांस पर मबनी कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन प्रोजेक्ट्स और एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस हैं जिनको फ़रोग़ देना इनका काम है ताकि हम मौसमियाती तब्दीलियों के असरात का मुकाबला कर सकें। और हाल ही में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी उन्हें यूथ एक्सीलेंट अवार्ड से नवाजा है। इसके अलावा वो अमेरिका, चीन और जर्मनी में अहम तहकीकी प्रोजेक्ट्स में भी काम कर चुके हैं, जिनमें मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी है, ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट पर उन्होंने काम किया है। इस प्रोजेक्ट में डॉक्टर हारून को नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदान है, उनके साथ भी काम करने का मौका मिला है। मजीद डॉक्टर हारून रशीद से ही उनके इन प्रोजेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम जी, गुड मॉर्निंग। अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और हमें ये बताइए कि डिजिटल ग्रीन टैलेंट अवार्ड बेसिकली है क्या और किन बेसिस पर दिया जाता है? जी बेसिकली फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन जर्मनी जो है वो हर साल एडवर्टाइज करती है डिजिटल ग्रीन टैलेंट नॉमिनेशंस, और जिसमें दुनिया भर से 20 लोगों को देखा जाता है और सिलेक्ट किया जाता है डिफरेंट डिपार्टमेंट से और डिफरेंट इदारों में जो लोग काम कर रहे हैं पूरी दुनिया में। उसमें आपका रोबोटिक्स भी आ जाता है, क्लाइमेट चेंज भी आ जाता है और डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं आपके। तो इस साल क्लाइमेट चेंज के सेक्शन में मुझे मौका मिला और अल्लाह ताला का करम हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद और हमारे रिस्पेक्टेड वाइस चांसलर साहब डॉक्टर जुल्फ़िकार अली साहब, इनकी सपोर्ट से मुझे वहाँ जाने का मौका मिला और मैंने वहाँ जाके अवार्ड रिसीव किया। और उसके साथ साथ मुझे इनाम के तौर पे 3 महीने का रिसर्च स्टे मिला, जो कि मैंने वहाँ के बेस्ट जो रिसर्चर्स थे उनके साथ काम किया। बिल्कुल। और जो ये इस वक्त आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जो बांस पर आप अपनी कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन पाकिस्तान पर काम कर रहे हैं, ये अपनी नौयत का पहला काम है। और देखिए, मैं जब भी ये बोल रहा हूँ ये तो एक टंग ट्विस्टर बन रहा है मेरे लिए और मैं बोल भी नहीं पा रहा। जरा सादा अल्फाज में बताइएगा नाजरीन को कि ये है क्या और इसके फवायद क्या है। जी बेसिकली जो सिक्वेस्ट्रेशन का वर्ड है इसका मतलब जज्ब करना, कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब करना आसान अल्फाज में। बेसिकली पाकिस्तान में बहुत एक ह्यूज रिसर्च गैप था जो कि मुझे नजर आया और मैंने कोशिश की है इस स्टार्टअप की। और बांस बेसिकली मैं बार बार बताता चला हूँ कि बांस जो है वो 30 से 40% ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है एज कम्पेयर टू अदर ट्रीज, और सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है और बहुत अच्छा फाइटोरिमीडिएटर है, हैवी मेटल्स एब्जॉर्ब करता है। इसकी बेस पे हमने इसको सिलेक्ट किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज फार्मर के लिए कि विद मिनिमम इनपुट फार्मर्स जो है वो बहुत अच्छा फाइनेंशियल आउटपुट इससे जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसकी बेस पे हम लोग, क्योंकि आपने एग्रो फॉरेस्ट्री का वर्ड भी सुना होगा, आजकल ये एक हॉट टॉपिक है पूरी दुनिया में, सो इस बेस पे हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये भी बताइएगा हारून कि अपने अमेरिका, जर्मनी और चीन समेत मुख्तलिफ जो तहकीकी प्रोजेक्ट्स हैं इन कंट्रीज में आपने इन पर काम किया है, इंटरनेशनल लेवल पे काम करना कितना मुख्तलिफ है और कितने ज्यादा चैलेंजेस जो हैं वो आपको सामने आए? जी इंटरनेशनल लेवल पे मैं ये समझता हूँ कि जितना मेरा इंटरनेशनल एक्सपोजर है बहुत कन्वीनियंट एनवायरनमेंट उनका होता है, बहुत फ्रेंडली वो होते हैं। इवन कि मुझे मौका मिला डॉक्टर डेविड स्कूल के साथ काम करने का, जो कि एग्रो फॉरेस्ट्री में जिनको नोबेल पीस प्राइज में मिला 2007 में। तो मुझे बिल्कुल ये फील नहीं हुआ कि वो नोबेल पीस प्राइज विनर हैं। उन्होंने वो एक्सपीरियंस कैसा रहा ये ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट वाला जिसका भी आप जिक्र कर रहे हैं? जी बेसिकली ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इज अनदर नेम ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री। इसमें हम लोगों ने फार्मर्स के जो उनकी पर्सनल लाइफ है, जो कि उनके फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं, उनको इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल सकते हैं ट्रीज के साथ, उस हवाले से हमने जीएस मैपिंग की। और हमारे पास नासा का प्रोजेक्ट था जिसकी बेस पे मैंने कंट्रीब्यूट किया और हमने वहाँ पे देखा गया कि फार्म लैंड्स में जो ट्रीज हैं उनका कितना रोल है फार्मर्स की लाइफ में, फाइनेंशियली उनको कितना सपोर्ट मिल सकता है, इकोनॉमिकली उनको कितना सपोर्ट मिल सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट एनवायरमेंटल कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है फार्मर का। बिल्कुल ठीक। तो डॉक्टर हारून, आपको वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से भी यूथ एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है, वो लम्हा कैसा था आपके लिए? जी बिल्कुल, इट वाज अमेजिंग। और जिना कन्वेंशन सेंटर में मुझे अवार्ड मिला इस साल
اور ایک خواب کی طرح تھا. اور میں تھینک یو کروں گا گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ جو کہ یوتھ جو ہماری آ رہی ہے ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں. اور میں کوئی چیز بتاتا چلوں کہ ہمارا جو ادارہ ہے یونیورسٹی ایگریکلچر فیصل آباد یہ بہت سپورٹیو ہے, اور میرے جیسے اور بہت سارے لوگ ینگ سائنٹسٹ جو ہیں وہ یہاں سے نکل رہے ہیں اور بہت اچھا مٹیریل پروڈیوس ہو رہا ہے. اگین تھینک یو ویری مچ ٹو مائی یونیورسٹی ایگریکلچر فیصل آباد. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب ان دی اینڈ یہ بتائیں کہ جس طرح سے بھی آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ ہمارے ملک میں جنگلات کی کمی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور آپ کے خیال میں پاکستان کو جو اپنی گرین کوریج ہے اس کو بڑھانے کے لیے سب سے زیادہ کس سمت میں کام کرنا پڑے گا؟ دیکھیں جی, ڈیجیٹلائزیشن کا ورڈ یوز ہو رہا ہے بار بار. ہم کو ڈیجیٹل ٹولز کو یوز کرنا ہے, اس کی طرف جانا ہے, جی ایس میپنگ کرنی ہے, ریموٹ سینسنگ کے تھرو ہمارے جتنے بھی ایریاز ہیں جہاں پہ ہمیں گیپ نظر آ رہا ہے ان کو پلان کرنا ہے, ڈفرینٹ ماڈلنگ کے تھرو وہاں پہ اس ریسرچ گیپ کو فل کرنا ہے. اور اگین کہوں گا کہ جی ایس میپنگ از اے بیسٹ ٹول کہ ہمارے جتنے بھی شمالی علاقہ جاتے ہیں وہاں پہ جتنی بھی ڈیفارسٹیشن ہو چکی ہے ہم اس کو اوور کم کر سکتے ہیں. اور یہ جو لوگ بڑا آسانی سے لے لیتے ہیں اس کو کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, جان بوجھ کے ایک اسٹریک چل رہی ہے جس پر لوگ کام کر رہے ہیں, اس کی وجہ سے یہ پرابلمز جو ڈسکس کی جا رہی ہیں, عام طور پر ایسے لوگوں کو آپ کیا پیغام دیں گے کہ کیا یہ پرابلمز ریئل ہیں؟ دیکھیں جی, لوگ کہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کا کام ہے, یہ اداروں کا کام ہے. ٹھیک ہے, اداروں کا کام ضرور ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کو اپنے حصے کا دیا جلانا ہے. جب تک ہم ہر انسان انڈیپینڈنٹلی اس چیز کو سیریس نہیں لے گا یا ہم اس پہ اوور کم نہیں کر سکتے. ایک بڑی اچھی ایک مثال ہماری فارسٹری میں ہوتی ہے کہ فارسٹری فار دا پیپل, فارسٹری بائی دا پیپل. ٹھیک ہے, بالکل ہر انسان کو اپنا کردار ادا کرنا.